युवाओं में दुर्व्यसन और महिलाओं में फैशन और बुजुर्गों में टेंशन। युवाओं में देखिए इतने व्यसन फैलते जा रहे हैं। जो बकरी नहीं खाती है, बकरी तो केवल पत्ता ही चबाती है। पशु पक्षियों में जो जिनका भोजन है वही वो करते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी में इतने दुर्व्यसन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सी चीजों को लोग चबाते हैं, खाते हैं, अगर मुख के सामने आ जाए तो इतनी बदबू आती है कि उल्टी ही हो जाएगी। तो हमारे जीवन में जितने व्यसन बढ़ते जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही दुखी होता जाएगा। हम जितना अपने जीवन को व्यसनों से दूर करते जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही पवित्र होता चला जाएगा। तो कोई भी व्यसन अपने अंदर हम न रखें। सत्संग में आने का यही मतलब होता है कि धीरे धीरे सारे व्यसनों को जीवन से हम दूर करते रहें। एक गुरुजी एक भक्त को बता रहे थे कि आप सत्संग में बहुत कम आते हैं, जल्दी जल्दी आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए, और सत्संग में जब आओ तो कुछ चीजों को छोड़ भी देना चाहिए। तो बार बार जब गुरुजी ने कहा तो देखिए वो सज्जन क्या कहने लगे, आप बार बार कहते हैं कुछ छोड़ दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, तो हम एक चीज आज छोड़ना चाहते हैं। हम आपके पास आज से आना ही छोड़ रहे हैं। तो बंधुओं, ऐसी चीज को जीवन में मत निश्चय बनाना कि आना ही छोड़ देना। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आना ही छोड़ देते हैं। जीवन में जो दुर्व्यसन है उन्हें हमें छोड़ना है। दुर्व्यसनों से अपने जीवन को दूर करना है। और दुर्व्यसन ही मनुष्य को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, और दुर्व्यसन से ही मनुष्य आज दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है। कोई भी आदत जीवन में जो हम बना लेते हैं वही आदत ही हमें कष्ट देती है, हमें परेशान करती है और पीड़ा देती है। तो युवाओं में दुर्व्यसन और महिलाओं में फैशन। ये फैशन की लहर और विलासिता की लहर इतनी बढ़ती जा रही है। देखिए शरीर तो प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा शरीर तो है ही है, जैसा प्रकृति ने रचना किया है। अब कितना भी इस शरीर को हम सजाने के लिए फैशन करें, और उस फैशन के पीछे देखिए घरों घरों में कितनी लड़ाई और झगड़ा और झंझट होता है, ये कहा ही नहीं जा सकता। फैशन की लहर में आज घरों घरों में देखिए न मालूम कितनी महिलाएं आग लगा लेती हैं, जल जाती हैं, अपना जान दे देती। लखीमपुर जिले की प्रत्यक्ष एक घटना है जहां उस लड़की की शादी हुई। पति जो था आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, घर में गैस नहीं थी। पुराने जमाने में देखिए लकड़ी से ही लोग बनाते थे भोजन, और बढ़िया भोजन बनता था। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितनी सब चीजें बढ़ती जा रही हैं उतना व्यक्ति आलसी होता जा रहा है, खान पान सब दूषित होता जा रहा है, विचारों में परिवर्तन आता जा रहा है। तो पति समझाता रहा बार बार कि देखिए आपकी वेतन मिलने दो, मैं गैस ले आऊंगा, गैस जो खत्म हो गई है। देखिए बार बार कहने से फिर एक दिन उस बहू ने क्या किया, घर में आग लगा लिया। आग लगा करके और मर गई केवल गैस के लिए, जो घर में गैस नहीं थी। अब गैस के पीछे भी इतनी आसक्ति बन गई है, अगर गैस न हो तो घर में भोजन भी बनने वाला नहीं है। अभी मई जून में हम काठमांडू गए तो बालाजू में एक भक्त जी थे, उनका परिवार अमेरिका में था। तो जब भोजन बनाने लगे संत लोग, तो वो भक्त जी कहने लगे कि दाल चावल सब कुछ तो बना लिया है आप लोगों ने। जब रोटी बनाने लगे तो भक्त जी कहने लगे देखे रोटी गैस में मत सेकना, लेकिन फिर कहीं तावा पर ही रोटी को बनाओ, घुमाओ। हमारे बच्चे जो अमेरिका में है, हमारे बच्चों ने कहा है कि गैस की सेकी रोटी मत खाना,
गैस की रोटी सेकी से देखिए न मालूम कितनी बीमारियां बढ़ती हैं, और जब बीमारियां बढ़ेगी तो परेशानियां भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी। तो देखिए एक कपड़े से उसी तावा पर रोटी को घुमा घुमा करके, जैसे बिहार में रोटी बनाती हैं महिलाएं, तावा पर बनाई गई, कहीं ऐसे ही बनाना चाहिए। अगर लकड़ी की व्यवस्था नहीं है तो तावा पर ही रोटी घुमा करके बना लेना चाहिए, लेकिन गैस को आंच नहीं दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? कहीं मेरे लड़के डॉक्टर हैं अमेरिका में, उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि गैस पर सेक करके रोटी मत खाओ, बहुत बीमारियां होती। अब देखिए गैस के लिए ही अपनी जान को गंवा दिया। अरे नहीं गैस थी, लकड़ी से बना लेती क्या? वो जमाना था, देखिए लकड़ी से ही सब बना करके खाते थे, सब श्रम करते थे, परिश्रम करते थे, और इतनी बीमारियां भी नहीं थी। अब जितनी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, देखिए उतनी ही बीमारियां सब बढ़ती जाती हैं। और जब उतनी बीमारियां बढ़ती जाती हैं तो शरीर देखिए परेशान होता है। तो युवाओं में व्यसन और महिलाओं में फैशन, ये फैशन की लहर देखिए बहुत खराब है। कपड़ा पहनना चाहिए, अंग ढकने के लिए सारे कपड़े पहने जाते हैं, और जितना फैशन की लहर में हम भागते जाएंगे तो देखिए हमारा जीवन विकारों से भरता जाएगा। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन जीना चाहिए और विचार ऊंचे रखना चाहिए। हम गुरुजी के लिए अपने जब भोजन बनाते थे वो पानी में रोटी खाते थे, और हमसे कहते थे बहुत छौंका वौका लगा करके अगर बनाओगे तो हम खुश होने वाले नहीं। बहुत सादा खान पान, इतना स्वाद विषय को उन्होंने जीता था कि पानी को गर्म करके उसी में रोटी डाल देते थे और उसी रोटी को वो खा लेते थे। यहां अगर एक दिन छौंका नहीं लगाया गया है, टेस्टफुल अगर नहीं है, तो देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं थाली ही फेंक देते, थाली ही फेंक देंगे अगर सही भोजन बहू ने नहीं बनाया। अरे वही भोजन है, कभी कभी अच्छा बन जाता है और कभी कभी खराब भी हो जाता है। इतना सादा जीवन वो जीते थे, और सादा जीवन जी करके अपने जीवन को इतना उन्होंने तपाया था। यही मुंडा गोपाल जो आश्रम है पास में, रामसिमरन जी के यहाँ एक बार गुरु जी विराजमान थे, वहां के स्वामी जी के यहाँ भंडारा चल रहा था, और वो आमंत्रित करने जब वहां आए रामपुरवा, तो गुरु जी वहां थे, गुरु जी को भी आमंत्रित किया। तो भक्त रामसिमरन जी और इनके बड़े भाई किसी से साहब बताए नहीं तो अपनी कार से ले जाते। वो पीठ पर अपनी पुस्तकें बांध लिया और अपना कमंडल लेकर के पैदल ही चले गए मुंडा गोपाल आश्रम, और वहां भंडारा चल रहा था। आश्रम के बाहर एक पेड़ था एकांत में, वहां उन्होंने अपनी जगह शोध लिया कि यहां ठीक है। उसी पेड़ के नीचे अपना आसन लगा दिया। जो मुंडा गोपाल आश्रम के स्वामी जी थे, महंत जी थे, उन्होंने पुजारी से कहा कि देखिए कबीरपंथी महात्मा आए हैं, बहुत निवेदन करके उनको हम लाए हैं, तो उनकी सेवा व्यवस्था, खान पान की सुविधा सब देख लेना, और वही पेड़ के नीचे, यहाँ भोजन नहीं करेंगे, अपने हाथ से वो बनाएंगे, तो तुम जो भोजन पाए वहां पहुंचाओ। तो जो पुजारी था आश्रम में, केवल आटा वहां पहुंचाया, और इतनी भीड़ में भूल गया नमक ले जाना, पानी ले जाना, लकड़ी ले जाना, या दाल ले जाना, या मिठाई ले जाना, सब चीज भूल गया, केवल आटा वहां पहुंचा दिया। तो देखिए गुरुजी ने क्या किया, लिखते पढ़ते रहे, और उसके बाद उसी आटा को अपनी कटोरी में घोल करके उन्होंने पी लिया, और पी करके फिर रामपुरवा फिर पैदल चले आए। जब वो पैदल चले आए, स्वामी जी शाम को पूछने लगे, जो महंत जी थे मुंडा गोपाल आश्रम के,
कि जो कबीरपंथी महात्मा आए थे उनके लिए क्या व्यवस्था आपने किया। कहीं न रे गुरुजी मत पूछो, केवल हम आटा ही पहुंचाए, सब चीज भूल गए इतनी भीड़ में। तो बहुत स्वामी जी ने पश्चाताप किया। फिर वो दूसरे दिन मिलने आए साहिब से, क्षमा मांगने आए। कहने लगे कि महात्मा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो आपको आमंत्रित करने के बाद भी केवल आटा मैंने दिया, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए आपके खाने पीने की, रहने की। तो मेरी गलती को क्षमा करना, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे और क्या कहने लगे, कोई गलती नहीं हुई है, बढ़िया भंडारा हो गया हमारा। कहीं न दान न दक्षिणा कुछ नहीं आपने लिया, और आप चुपके से चले आए और केवल भोजन में आटा। हम लोग अगर होते, स्वामी जी क्षमा मांगने आए थे, 10-5 बातें जरूर पकड़ाते कि बुला करके इतना अपमान किया, केवल आटा ही दिया। बहुत कुछ कहते और बहुत कुछ क्रोधित हो जाते हम लोग होते। लेकिन श्री वासुदेव साहब ने देखिए क्या कहा, आपका भंडारा हो गया, आपका भंडारा हो गया, आप इसकी चिंता मत करिए, आप क्यों आए यहाँ वापस। तो हर मनुष्य के अंदर देखिए जब क्षमता आ जाती है सहने की, अच्छी सोच आ जाती है, अच्छे जब विचार आ जाते हैं, तो हर चीज को सह लेता है, अनुकूल और प्रतिकूल। तो जब तक अच्छी समझ नहीं आएगी, ऐसी क्षमता प्राप्त हो जाती है, तो हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने लगते हैं, और अच्छे ढंग से हमारी गृहस्थी, हमारा परिवार, सबके अंदर ऐसी क्षमता होना चाहिए। तो ऐसी सोच देखिए सत्संग से हमारे जीवन में प्राप्त होती है बंधुओं। तो जैसे हम भोजन की आवश्यकता बराबर समझ रहे हैं जीवन में, इसी प्रकार सत्संग की भी आवश्यकता जीवन में हम समझते रहें, और तभी हमारा जीवन देखिए धन्य धन्य हो सकता है। तो गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, वैराग, और ये चारों जब ही मिले और तब जानो बड़ भाग। तो हमारे अंदर सेवा की भावना आ जाना चाहिए, और सेवा के साथ साथ देखिए कर्तव्य परायणता भी आ जाना चाहिए। कैसी कर्तव्य परायणता होना चाहिए, जब कर्तव्य पालन करना देखिए हम भूल जाते हैं, तब भी हमारा जीवन बेकार हो जाता है। तो कर्तव्य और सेवा, इन दो पहलुओं को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता रहेगा, देखिए कहीं भी रुकावट उसके जीवन में नहीं आएगी, और पूरा जीवन उसका सत्यम शिवम सुंदरम से अफलावित हो जाएगा, और उसी के अंदर देखिए प्रेम की गंगा बहने लगेगी, और उसी व्यक्ति के अंदर सद्भावना, सत्यता, विचार और भक्ति, ये सारे सद्गुण देखिए सुसज्जित हो जाएंगे जीवन में। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ऐसे सत्संग और आयोजन रखे जाते हैं कि जिससे सबके अंदर एक नई जागृति, एक नया जोश पैदा होता रहे। क्योंकि साइकिल की हवा में जैसे बराबर हवा लोग भरते रहते हैं, तो साइकिल आराम से चलती है। तो इसी प्रकार जीवन में ज्ञान की शक्ति को हम जब बराबर देते रहेंगे, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, भक्त हो गए, फिर कभी ना आश्रम में गए, ना संतों से मिले, तो धीरे धीरे उनकी भक्ति खत्म हो जाती है। बराबर जो मिलते जुलते रहते हैं, उनके अंदर देखिए नया जोश पैदा होता है, नया जुनून उनके अंदर आता है, और वही जीवन पूरा भक्ति और सत्संग में अपने जीवन को निमंजन करते रहते हैं। और जब तक नया जुनून नहीं आएगा, तो धीरे धीरे देखिए जो बल हमारे अंदर है, जो ताकत है, वो खत्म हो जाएगी। तो अपनी ताकत को खत्म होने नहीं देना है। ज्ञान और शक्ति और भक्ति इसीलिए की जाती है, इसीलिए देखिए ज्ञान की ज्योति अपने जीवन में जलाई जाती है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो,